Hello everyone, this is Om Rajput back again with something interesting. So first of all, who is he? Do you know? Can you guess? Of course you can. अब तक तो कैप्शन पढ़ ही लिया होगा. So is none other than डॉक्टर जेडी विंटर. तुम फोटो से नहीं जानते हो बट ये बुक तो सब कोई जानता है, राइट? ये सबके बुक सेल्फ में होता है ऑलमोस्ट. एंड दिस इज लाइक अ बाइबल ऑफ इंडियस एंड मेटामॉर्फिक पेडोलॉजी. इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा डाला. ओके, तो तुम सोच रहे हो कि मैं ये सब क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ. सो बेसिकली दिस ऑल डिस्कशन इज about a controversial question asked by CSIR. As you know that initially I made a video on the blunder mistakes by CSIR basically to challenge official answer की, और टेलीग्राम में मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया था. अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किया है, गो चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन. देयर विल गेट the both second and first channel, both channels link. Okay, so question ये, the question ID is 134 and in this question तुम देख सकते हो. So this is basically isobaric binary temperature Wasage composition diagram. Okay, here E is the eutectic point and E is the eutectic point and D is the end point crystallization. Okay, so इसमें बोल रहा है कि if according to this figure, if A is the initial magma composition, what is the proportion of mineral X? X का क्या composition होगा when magma cools from 1300 डिग्री सेल्सियस to 1100 डिग्री सेल्सियस. तो ठंडे होने पर क्या फाइनल कंपोजिशन होगा मिनरल X का. ओके, सो ये हम लोग को उसी को परसेंटेज में बताना था. सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज 58%. व्हाई? अकॉर्डिंग टू CSIR करेक्ट ऑप्शन है 28. और मैंने जैसा चैलेंज करने के लिए बोला था, आई गेव सम प्रूफ्स ऑल्सो. टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बहुत से शेयर किए थे प्रूफ्स. सो दिस इज द थिंग. ओके, अब मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मुझे फाइनली जेडी विंटर से बात करनी पड़ी. सो बेसिकली हुआ ये कि देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने 28% करके आए थे जो, एंड जब ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में डाला देन I got some private messages, private chats on Telegram and Facebook, WhatsApp कि सर 28% is the correct one. और ये देखो जनरल नॉर्मल चीज़ है. अगर मेरे मार्क्स कटेंगे मैं भी कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को कोई चैलेंज ना करे. इट्स सिंपल. ओके, ये ह्यूमन बिहेवियर है. ओके, बट एट द सेम टाइम बहुत से स्टूडेंट्स 58% भी करके आए थे. और अगर ऐसा कोई करके आएगा देन दे वांट कि चैलेंज करके हम मार्क्स अपने बढ़ा लें. इसलिए बहुत लोग विथ माई प्रूफ्स एंड अदर स्टूडेंट प्रूफ्स उन्होंने चैलेंज किया इस क्वेश्चन को. एंड एज ऑफ नाउ फाइनल आंसर की तो आया नहीं है, राइट? एज यू नो दैट फाइनल आंसर की इज नॉट देयर. सो वी एग्जैक्टली डोंट नो कि CSIR ने इस क्वेश्चन को चेंज किया है या नहीं. अगर नहीं चेंज किया है देन इट्स अ ह्यूज मिस्टेक बाय देम. विल डू RTI ऑल्सो रिगार्डिंग द सेम. अगर किया है तो बहुत अच्छा है, बट अगेन इट्स अ मिस्टेक. और उस मिस्टेक को कंफर्म करने के लिए आई थॉट व्हाई नॉट टू आस्क द एक्सपर्ट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेडोलॉजी, बेस्ट एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड. सो बेसिकली हुआ क्या था इन 2020, वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम द इज बेसिकली इन UK. सो उसके थ्रू मुझे एक गूगल मीट की लिंक मिली थी एंड basically that Google Meet link is a webinar where he is also presenting some lectures. Okay, Dr. JD Winter. So at that point of time I did some classes, or at the end of that classes मुझे इनके contact details मिले and from there welcome to know him and थोड़ा discussion उस समय भी हुआ था. So I thought why not to mail him. Okay, so finally मैंने mail किया था. So this is my first mail. और मैंने इस मेल में प्रॉपर आई थिंक मैं उनको समझा नहीं पाया. दैट्स माई मिस्टेक. और इसका रिएक्शन तुम देखोगे. सो द मेल इज लाइक दिस. डियर सर, माई सेल्फ शिवम राजपूत, वन ऑफ द रेगुलर रीडर ऑफ योर बुक प्रिंसिपल ऑफ igneous and metamorphic petrology. My question is concerning a doubtful igneous petrology question asked by CSIR Earth Science on behalf of many students out there. Here in India, I'm asking this question. I would appreciate if you could assist me. Please provide us with necessary explanation and kindly check the attachment for the question. Okay, so before moving to the reaction, let's see the explanation, proper explanation for this question. Okay,
सो यहाँ देख रहे हो, दिस इज द लिक्विडस कर्व, राइट? सो द एक्सप्लेनेशन इज here the proportion of mineral X that crystallizes between somewhere 1400 यहाँ होगा, somewhere 1400 degree Celsius to 1300 degree Celsius is almost 100%. इतना X crystallize करेगा, right? Are you getting my point? And one more thing, at E, if crystal of Y are 42%, then crystal of X will be definitely 58%, right? Okay, this is the summary of this particular question. So that's the reason why 58% is the correct one. So देखो उन्होंने कैसे रिप्लाई किया. Hi Shivam, I generally make it a habit to not answer such question from the student because they may be examination question. तो उन्हें लगा कि during my exam I am asking this question. So इस तरह से इट्स लाइक अ चीटिंग, नो. इसीलिए वो बोल रहे थे कि मैं इसका आंसर तो नहीं बताऊंगा, बट परहैप्स आई कैन गिव यू अ हिंट. कूलिंग बिटवीन 1300 एंड 1100 डिग्री, इग्नोर उसको करो. एंड क्रिस्टलाइजेशन दैट अकर्ड अबव 1300 एंड ऑफ कोर्स नो क्रिस्टलाइजेशन अकर्ड बिलो 1300. तो जो मैंने पहले भी बताया, इसके पहले क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा. सो दिस क्वेश्चन is Stanton amount what happened at 1300 degree Celsius. The question is bit tricky but not doubtful. तो मैंने उनके डाउट को क्लियर करने के लिए अगेन मेल किया. Dear sir, I am so grateful for your email. It means a lot to me. Your clarification is much appreciated. This question was actually asked by CSIR this year. The correct answer according to them is 28%. If we disagree with the answer, they gave us a chance to challenge the answer. I have done 58% because at E, if the crystal of Y are 42, then the crystal of X will be 58. That's my explanation to him. I don't even know how 28% is correct answer. That doesn't make any sense to me. If we want to challenge a question, we must provide a proof to be 100% certain. I asked you this question, maybe my assumption wasn't correct. So I thought maybe I am not correct. So I mailed him like this. Then finally he replied, you are correct, 28% is wrong I think. Finally उन्होंने बोला कि 28% गलत है. Unfortunately I no longer have your JPG image. So शायद उन्होंने email delete कर दिया हो, बहुत लोग करते हैं. But if memory serves, 28 would be the equilibrium percentage of X over the entire crystallization sequence. But between 1300 to 1100 only the eutectic proportion crystallize all at 1300. On the other hand, if one interprets this question as what happened once the system leaves 1300 degrees Celsius and reaches 1100 degrees Celsius, then nothing at all crystallize, जो कि तुम फिगर देख के समझ सकते हो. This question is bit vague and in that sense, but again I no longer have it before me. तो उन्होंने फिर से बोला कि वो मेरे पास इमेज नहीं है जो तुम अटैचमेंट भेजे थे. योर अंडरस्टैंडिंग स्ट्राइक्स मी एज गुड, मेक योर केस. तो तुम कर सकते हो, फाइल कर सकते हो केस, बेसिकली चैलेंज कर सकते हो बाई जॉन विंटर. ओके, और सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो लास्ट में ये इमोजी भेजते हैं जो इट्स रियली ऑसम. तो फाइनली मैंने अटैचमेंट भेजा फिर से कि सर एक बार आप चेक कर लो अटैचमेंट अगेन एंड देन लेट मी नो, ताकि प्रॉपर 100% क्लैरिफिकेशन आ जाए. सो मैंने फिर से मेल किया, डियर सर प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर थैंक फॉर योर रिस्पॉन्स. यू हैव क्लियर ऑल माई डाउट्स. ऑलरेडी उन्होंने पिछले मेल में ही डाउट क्लियर कर दिया था. यू हैव नाउ गिवन अस अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द ऑफिशियल आंसर की. अगेन आई एम अटैचिंग द JPG ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडियन स्टूडेंट्स आउट हियर. थैंक यू वेरी वेरी मच. और मैंने इस तरह से फिर से अटैचमेंट किया एंड श्योर एट लास्ट उन्होंने फाइनल एक्सप्लेनेशन विथ इमेज, क्योंकि मैंने अटैचमेंट भेज दिया था, उन्होंने बताया प्रॉपर कॉन्सेप्ट. सो थैंक्स फॉर द इमेज अगेन. द प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल X दैट क्रिस्टलाइजेस बिटवीन, ओके वो जो मैं 1400 बोल रहा था उनको उन्होंने अप्रॉक्स 1380 लिखा हुआ है. सो दिस टेम्परेचर इज अराउंड 1380. ओके, सो 1380 द लिक्विडस कर्व है एंड 1300 डिग्री सेल्सियस इस पर ऑफकोर्स 100% X क्रिस्टलाइज करेगा. The proportion that crystallizes at 1300 degree Celsius is 58%. देखो करेक्ट बोल रहे हैं. Nothing crystallizes below 1300 degree Celsius. True. The overall proportion of X in the final rock, assuming
A closed system is 80%. It seems that you realize this. Enjoy making the case. So now you can challenge. Basically ये कहना चाहते हैं the correct answer is 58%. मतलब समझ रहे हो, proportion that crystallizes 58%. So finally उन्होंने लिखा and finally मैंने उनको थैंक्स बोला. Thank you so much for this clarification, sir. And again मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ. सो इस वीडियो से तुमको पता ही चल गया होगा द करेक्ट आंसर इज नन अदर दैन 58%. 28% इज द रॉन्ग आंसर. और इन केस CSIR अभी जो फाइनल आंसर की रिलीज होने वाला है उसमें अगर 28% डालता है वी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ. इवन मैंने अदर जो भी प्रूफ्स दिए थे उन 8 से 10 क्वेश्चन का सबका 2-3 प्रूफ्स मैंने दिया था. मैंने चीफ साइंटिस्ट से डिस्कस किया हुआ है. NIO NCPR चीफ साइंटिस्ट, थिंक ऑफ इट. ओके, इट्स नॉट अ जोक. सो मजाक तो नहीं है. अब चेंज ना चेंज करना उनके हाथ में है. एंड उन्होंने सफलिंग भी किया हुआ था. दैट इज ऑल्सो अ बिग मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक यू कैन से. एंड एट लास्ट देखो तुम्हारे जितने भी मार्क्स हैं, अब तुम मार्क्स को तो चेंज नहीं कर सकते. तुम RTI कर लो, उससे तुमको एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि क्यों उन्होंने किया. बट ऐसा नहीं कि वो लोग पूरे एग्जाम को पोस्टपोन करा देंगे. नहीं, ये नहीं हो सकता है. रही बात कि अब नेक्स्ट ईयर अनदर गेट एग्जाम है. AMD कुछ दिन में आने वाला है. बट वी ऑल नो कि सीट्स आर लिमिटेड. और जिनकी तैयारी है नो डाउट उसके लिए तुम डेडिकेटेड हो जाओ. डे एंड नाइट एक कर दो, अभी से लग जाओ जो AMD के लिए तैयारी कर रहे हैं. बट जो लाइटली ले रहे थे सोचेंगे कि लास्ट मोमेंट पे करें तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल. GSI वाले जिन्होंने भी प्री एग्जाम दिया है उनको अभी मालूम चल चुका होगा कि वो कट ऑफ वाले रेंज में आ रहे हैं नहीं, क्योंकि पेपर तो तुम्हारे पास है ही, तो तुम खुद से अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो. देनो तो ले देकर बात ये है कि नाउ वी हैव अनदर एग्जाम नेक्स्ट ईयर. GSI हो, गेट हो, NGC व्हाटएवर, बार्क, सब नेक्स्ट ईयर. ओके, लेकिन आज से 97 डेज के बाद, 97 डेज हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि जून में एग्जाम होता है और मेनली सेकेंड वीक ऑफ जून में होता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव 97 डेज लेफ्ट फॉर अनदर CSIR जून में. ठीक है. सो दिस इज द टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. और ये टाइम थोड़ा हार्ड होगा. क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी मोर. क्यों? क्योंकि देखो GSI के कारण इस बार सीट बहुत ज़्यादा GSI में निकला हुआ था. बहुत से स्टूडेंट CSIR को स्किप कर दिए इसलिए कि चलो बाद में हम जून में तैयारी कर लेंगे CSIR का, अभी GSI कर लेते हैं. सिलेबस इज वेरी डिफरेंट. ओके, तो वो सारे स्टूडेंट आएंगे. जिनका गेट नहीं निकला होगा वो भी आएंगे, जिनका AMD नहीं निकला होगा वो भी आएंगे. तो बहुत सारे स्टूडेंट आने वाले हैं, बिलीव मी. तो जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं सीट्स उतनी ही रहती हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, कट ऑफ इंक्रीज होगा, कंपटीशन बढ़ेगा. फॉर ईच सीट नाउ देयर इज मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो दैट्स द रीजन व्हाई दिस इज द टाइम. और अभी हम लोगों ने फिर से ऑफर स्टार्ट किया हुआ है लिस्ट प्राइस एवर पर. मतलब 3000 में सारी चीजें मिल रही हैं. व्हाट एल्स यू वांट, कांटेक्ट करो. कांटेक्ट नंबर यहाँ मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा. जाओ चेकआउट करो. और वन मोर थिंग, कल वीडियो आएगा. हम लोग एक नया कोर्स रिलीज कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गेट, नेट, GSI, पार्क, ONGC, JAM, व्हाटएवर एग्जाम रिलेटेड टू जियोलॉजी, कोई भी एग्जाम, सबके लिए एक कोर्स. अगर इसको पढ़ डाला लाइफ झेंगा लगा. दैट्स इट गाइस. और मैं अभी जस्ट एक और वीडियो लाने वाला हूँ वेयर आई विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ, अबाउट द पोल्स, कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कितने मार्क्स चेंज हुए हैं, सारी चीज़ें, एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ. तो वो भी वीडियो देख लेना. चलो फिर बाय, जय हिंद गाइस.